राधे राधे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं दिवाली रोशनी, खुशहाली और माँ लक्ष्मी के आगमन का पवन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताएंगे। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए महाराज, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। महाराज ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। महाराज, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 में बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो कुछ तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। महाराज, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें और नया कुछ नहीं लिया है तो पहले से हो सोने चांदी की, उन्हें भी आप रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रखने के लिए, इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए महाराज, जो दिवाली की पूजा है ये एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। महाराज ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टद कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमौली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टद कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक
जलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और महाराज आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रियगत घर है। और ये पाती अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक जो होता है ये दिवाली की पूरी रात जलता रहता है, और इस दीपक में घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं या कर रही हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। साथियों, इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे पहले हम भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में लगाकर करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मौली या कलावा जो है वो हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, सोना चांदी जो भी चीज आपने रखी है, कलश देव को तो हमने पहले से ही मौली धागा बांध दिया है। तो इस प्रकार से वस्त्र की भावना से हम सभी को मौली समर्पित कर देंगे। और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को, सरस्वती माता को, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे। और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ संजीत समर्पित करेंगे, हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वह जरूर ही चढ़ाएं या गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को भी हम पुष्प समर्पित जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में 5 गोमती चक्र हम ले लेंगे। महाराज गोमती चक्र में चक्रनुमा आकृति दिखाई देती है, इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें ले लेंगे। इसी के साथ में 5 कमल नो गट्टे रखें। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ सुपारी भी समर्पित कर दीजिएगा। और अब इसके बाद में हम सब सप्तधान समर्पित करेंगे, यानी कि 7 प्रकार के अनाज इस दिन समर्पित किए जाते हैं। साबुत अनाज के लिए हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर आप गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया इत्यादि 7 प्रकार की चीज समर्पित करेंगे। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दीपावली को आप सप्तधान जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और इन सप्तधान में धनिया हमने रख दिया है, तो इसीलिए आपको अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम सप्तधान समर्पित कर देंगे मेरे प्रिय साथियों। इसके बाद में हम भोग के स्वरूप में कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं या आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। और इसके बाद दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए। तो आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ कई लोग इस दिन पंचमे का भोग भी समर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस दिन खील बताशे का भोग। तो ये भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि खील बताशा मान लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो हम यहाँ पर सभी को थोड़े थोड़ी मात्रा में खीर बताशे का भोग समर्पित करेंगे। और जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में खीर बताशा जो है वो हम छिड़केंगे। और अब इसके बाद में 2 पान के पत्ते हमें लेने हैं। 2 पान के पत्ते ना मिल पाए तो 1 पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीज आपने भोग के रूप में चढ़ाई है
वे सभी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब हम इसे माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करने के 4 तार लिए चढ़ाई जाती है। और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ पर सुनी जाती है तो इस प्रकार से आप कथा को सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तब भी कथा को सुन सकते हैं। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील बतासे से लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। और अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो इस पाठ को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुनकर जो खील बतासे हैं वह लक्ष्मी माता